युधिष्ठिर और संजय संवाद। दोस्तों, संजय दूत बनकर युधिष्ठिर के पास आए तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रणाम संजय। संजय ने कहा, इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं है महाराज। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय। आदर व्यक्ति की संपत्ति है और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे, क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिता श्री के सारथी हैं। सारथी तो तब रहूँगा ना महाराज जब रथ होगा। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। आइए और अब ये बताइए, ज्येष्ठ पिता श्री और बड़ी माँ कैसी हैं? माता, पता नहीं मेरी आँखों से उनके दर्शनों का सावन कब बरसेगा। पता नहीं हम इस मृत तृष्णा से कब निकलेंगे। ये प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज। परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कैसा भाग्यवान हूँ संजय कि करुणाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए ज्येष्ठ पिता श्री के पास आप भी अपने अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है। किंतु आपने यह नहीं बताया संजय, बड़ी माँ कैसी है? क्या आप अपनी माता श्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे? महाराज, उनके विषय में क्या पूछना संजय, वे भरत कुल वधू हैं, अवश्य ही सुरक्षित होंगी। भरत वंश एक भूल 2 बार नहीं कर सकता। पितामह 2 बार तो चुप नहीं रह सकते। आचार्य द्रोण और कुल गुरु कृपाचार्य 2 बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे संजय, मैं माता श्री की ओर से बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। हाँ, यह बताओ कि पितामह कैसे हैं और वह मेरा प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसा है? महाराज, हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। वे गुरुवंश के दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं। इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं, किंतु यह तो आप भी जानते हैं, दुख के इस बीज को हमने नहीं बोया। बीज किसी ने बोया हो महाराज, किंतु बीज तो सामने खड़ा है। भीम ने गुस्से में कहा, उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। वासुदेव ने कहा, यह तो शांति की भाषा नहीं है मछली भैया, और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए तो उन्होंने पांचाल राजपुरोहित को शांति दूत बनवा कर क्यों भेजा था? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज। आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? अर्जुन ने कहा, संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, आप इनसे यह तो पूछिए कि ये संदेश लाए किसका है? दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर नरेश का, धृतराष्ट्र का, या फिर हमारे ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र का? संजय ने कहा, यह तीनों एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। वासुदेव ने कहा, एक कैसे हैं संजय? तीनों एक नहीं हैं, और यदि यह तीनों एक ही होते तो पांडवों के ज्येष्ठ पिता श्री और हस्तिनापुर नरेश ने गांधार नरेश को दूत में कपट करने से रोक दिया होता। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, वह केवल दुर्योधन के पिता श्री धृतराष्ट्र थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया, वो भी केवल दुर्योधन के पिता श्री धृतराष्ट्र ही थे, और जो अपने कुल वधू द्रौपदी का चीरहरण देखते रहे, वो भी केवल दुर्योधन के पिता भी थे। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई राजा तो है ही नहीं, उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है। संजय, यह बतलाना आवश्यक है कि आप किसके दूत बनकर आए हैं? संजय ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों का ही दूत हूँ, और हे गिरधर, मेरी बूढ़ी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो दृश्य शुभ नहीं है। भगवान ने कहा, तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो केवल एक युद्ध देख रही हैं मधुसूदन, और युद्ध में भी कैसा
एक ओर सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में पांचाल नरेश, द्रुपद, गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधार भीम, महारथी नकुल, सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वज तले गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। हे केशव, मुझे तो इन सेनाओं में से कोई हारते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या ये होगा? मधुसूदन की इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए हुए गंगा पुत्र भीष्म भरत वंश के शवों के बीच अकेले खड़े रह जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपकी अनुभवी आंखें यही तो धोखा खा गई संजय। हे राजदूत संजय, जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं तो उसमें से एक की पराजय सुनिश्चित है। संजय ने कहा, परंतु मैं क्या करूं वासुदेव? कृष्ण, इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, मेरा हृदय तो अवश्य लहू लुहान होगा। हे केशव, मैं इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है, इन सब का बालपन देखा है, मैं इन सब का सब नहीं देखना चाहता। संजय रोकर सब कह रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है संजय? हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं। शांति का एक मार्ग अभी बचा है। ज्येष्ठ पिता श्री यदि हमें हमारा इंद्रप्रस्थ लौटा दें तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। भीम ने कहा, बड़े भैया आप। युधिष्ठिर ने कहा, अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज। यदि हम युद्ध चाहते संजय तो दूत क्यों भेजते? तब तो हम अपनी सेना लेकर आते और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते। इसलिए आप कृपया ये बताइए कि ज्येष्ठ पिता श्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव भेजा है? संजय ने कहा, मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ महाराज, मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मेरी महाराज ने कहा है कि आप लोग तो धर्मशील हैं, जहाँ हैं वहीं सुखी रहें। युधिष्ठिर ने कहा, तब हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। उनसे जाकर कहना, इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है और हम वही सुखी रहेंगे। और हे संजय, हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने के जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं वे सभी आदरणीय हैं और विराट में अर्जुन के युद्ध भी कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुल गुरु कृपाचार्य के युग में हमने जन्म लिया है। इनके चरण अर्पस हमारे लिए पूजा है, परंतु इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यदि वे धर्म ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म को प्रणाम करके अपना अधिकार छोड़ दें। दुर्योधन अनुज है, आए प्रणाम करे और कहे, भ्राता श्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, तो मैं कदाचित उसको इंद्रप्रस्थ भी दे दूं, परंतु उससे कहिएगा कि वह अपने गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। दुर्योधन को अहंकार तभी तक है जब तक वह भीम की गदा के सामने नहीं आता। इसलिए हे संजय, ज्येष्ठ पिता श्री से अवश्य कह देना कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। यदि वो युद्ध के आदेश देंगे तो युद्ध होगा और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। दोस्तों, ये थी युधिष्ठिर और संजय संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।